यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। आदेश। जय श्री महाकाल। दिनेश जी, जय श्री महाकाल। दिनेश जी, आप हमारे पास कपाली भैरव जी की सानिध्य साधना करने के लिए आए और आप हमारे पास तकरीबन 5 से 6 दिन से रुके हुए हैं जी। तो किस तरीके का आपका कपाली भैरव जी की साधना में आपका अनुभव था और इसके साथ जो कपाली भैरव जी के माध्यम से मानस में यानी ध्यान के माध्यम से जो आपको जवाब प्राप्त हुए, तो क्या पहले कभी जीवन में आपने ऐसा अनुभव किया या किस तरीके की आपकी अनुभूतियां थीं, वो आप हमें बताएं। गुरुजी, पूजा पाठ तो पहले से करते ही हैं, पर ये जो आपके YouTube के माध्यम से कपाल भैरव साधना, सानिध्य साधना के बारे में हमने सुना था जी, तो उसके लिए हमें यहाँ पर बुलाया गया और यहाँ आकर के जो सानिध्य साधना की जी, वो हम ऐसे शब्दों में नहीं बता सकते जी, क्योंकि अद्भुत है जी। और सानिध्य साधना पूर्ण होने के बाद जो अनुभव हो रहे हैं वो भी एक अपने आप में एक रहस्य ही है। अनुभव मतलब बताने जैसा नहीं है जी। अपने आप में अलग ही एक शक्ति, एनर्जी महसूस होती है जी। और जो साधना हमने करी है वो शक्ति वास्तव में हमें प्राप्त हुई है जी, जिससे हमें काफ़ी खुशी है, अच्छा लगता है। प्रथम दिन आपका क्या अनुभव था जब आप प्रथम दिन कपाली भैरव जी की साधना करने के लिए आप बैठे? प्रथम दिन, उस दिन आपका कैसा एक्सपीरियंस था पहले दिन से? पहले तो कभी इस प्रकार की साधना की नहीं थी। जब यहाँ बैठे जी तो कुछ विचित्र से मस्तिष्क में, शरीर में ऐसा लगा। उसके बाद जो साधना है वो भी कठिन है जी, सरल नहीं है, क्योंकि बहुत ही तपना पड़ा है जी। रात और दिन मतलब आदमी करना चाहता है, जिसको करना है वही कर सकता है, बाकी तो भाग जाएंगे। जीवन में कभी आपने पहले इतना जाप किया जितना आपने इस बार कपाली भैरव जी की साधना में किया, या ऐसा कभी अनुभव हुआ आपको जैसा आपने इस साधना के दरमियान में एक्सपीरियंस किया? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इस भी ऐसा लगता है कि हमें जब भी कोई बात हो, कहना हो या कुछ हो तो हम कह सकते हैं शक्ति को जी, और वो सुनते हैं जी। वो हमारी बात सुन रहे हैं, हमारा जो भी काम है, जो भी बात है, हम उनको बोल रहे हैं और प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, और उसके ऊपर हो भी रहा है, ऐसा लगता है। और हमें ऐसा लगा कि मंजिल ही मिल गई जी। अब कहीं और ना सिर झुकाने की ज़रूरत है, न कहीं और माथा पटकने की ज़रूरत है, न कोई और जगह जाने की ज़रूरत है जी जी जी। बहुत आपका सानिध्य। और जो आपको प्रैक्टिकल करवाए गए तो उससे आप पूर्ण संतुष्ट हैं? चीज़ें समझ में आ रही हैं? मानस में कपाली भैरव जी के माध्यम से आपको जवाब प्राप्त हो रहे हैं? हुआ, वो भी एक अद्भुत ही रहा। हमें नहीं पता वो कैसे हुआ जी। आपने जो रखा, आपने पूछा आपने हमारे जेब में क्या रखा है बताइए, तो हमने जब शक्ति से पूछा तो आपने सिक्का रखा था, पर मुझे एक कोई नहीं दिखा, पीला वाला, वो 5 का सिक्का पहले दिखा, स्पष्ट दिखा, फिर थोड़ा धुंधला दिखा, फिर थोड़ा बड़ा आकार ले रहा था। कंफर्म पूछा तो फिर वो वापस वही हुआ। तो हमने आपको जवाब दिया कि 5 का सिक्का रखा गुरुजी आपने। इसे निकाला, ऐसे अंदर हाथ डाला तो वो कॉइन की साइज से समझ लिया 5 का सिक्का, और मुझे लगा सही आंसर। मुझे पूर्ण, जब आपने देखा तो वही था आंसर जो आपको आया, वही सिक्का था, 5 का ही था, बिल्कुल वही था। और मैं उससे बहुत खुश हुआ जी जी, क्योंकि जो हमने करा उसका रिजल्ट सामने आ गया जी। ना कोई सवाल बाकी रहा, ना कोई जवाब बाकी रहा जी। बहुत। तो आप इस सानिध्य साधना से आप पूर्ण रूप में संतुष्ट हैं? पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और बहुत ही खुश हैं जी। और प्रैक्टिकल्स के माध्यम से आपने जो अनुभव किया है तो वो प्रैक्टिकल्स से आप संतुष्ट हैं सारी चीज़ों से? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। और जो शास्त्री जी का आपको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है साधना में, जो आपको शास्त्री जी ने मार्गदर्शन दिया, तो उससे किस तरीके का आपका अनुभव है? मतलब कैसा आप अनुभव कर रहे हैं? शास्त्री जी के मार्गदर्शन से आप कितने संतुष्ट हैं? शास्त्री जी का मार्गदर्शन और शास्त्री जी की जो बातें हैं वो भी अद्भुत ही है। जैसे जो विचार हो आते हैं ना, जो शक्तियाँ प्राप्त हुई है, वो शक्तियाँ शायद उनको, मुझे लगता है उनसे शक्तियाँ ही बात करती हैं हमसे जी।
शास्त्री जी भी अद्भुत है, उनके साथ में बातचीत वो भी अद्भुत ही रहा जी। और बहुत ही अच्छा व्यवहार है। और यहाँ बुला करके जो सानिध्य साधना की जी, उससे हमें बहुत ही खुशी मिली। जी जी जी, बहुत ही खुशी मिली। हमने लाइफ के इतने समय कहीं और हर जगह मतलब बता नहीं सकता कि इसमें तो लाखों रुपए गए होंगे जी। कहीं 10,000, कहीं 5,000, कहीं 25,000, कोई 15,000 जी, फोकट में गया, सब व्यर्थ कचरे में डाला। जी। यहाँ आके ऐसा लग गया पूर्ण विराम। अब खुद अपने आप ही देखिए, अपने आप करिए और सारी समस्याओं का हल आप खुद स्वयं कर सकते हैं। बस आपने जो मार्गदर्शन बताया उस पर चलते रहो और वो करते रहो। जी, बहुत अच्छा। तो साधना से आप पूर्ण रूप में संतुष्ट हैं, कोई शंका तो नहीं है आपको? कोई शंका नहीं, यहाँ आने के बाद सारी शंकाएं खत्म। जी जी जी, सारी शंकाएं। और जो प्रैक्टिकल्स के माध्यम से आपको समझाया है कि किस तरीके से, क्योंकि क्या है, महाशक्तियों को हमें बार बार आवाहन नहीं करना होता है। जो क्षुद्र प्रश्न है, क्षुद्र प्रश्न का तात्पर्य ये है कि छोटे छोटे प्रश्न, एक जिन्हें प्रैक्टिकल्स कहा जाता है, लेकिन चूंकि क्या है कि आपका विश्वास बढ़े, अनुभव तो आप कर रहे हैं, साधना भी आपने की है, परंतु आपका विश्वास बढ़े, इसके लिए हमने कपाली भैरव जी का विशेष क्रियाओं के द्वारा, विशेष प्रार्थनाओं के द्वारा एक इस तरीके की काल प्रणाली प्राप्त की मां तताक्षी के माध्यम से, कि जिसमें आप कपाली भैरव जी को आवाहन कर सकते हैं। प्रार्थनाओं के माध्यम से आप उन्हें एक तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, और उस विनती के माध्यम से कपाली भैरव जी के माध्यम से आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता है, और जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो आपको जवाब प्राप्त होते हैं। और इसी तरीके से ही भयंकर से भयंकर, विकराल से विकराल, चाहे जितनी बड़ी नकारात्मक शक्ति हो, चाहे 15 साल पुरानी समस्या हो, चाहे 20 साल पुरानी समस्या हो, आप सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और जो भैरव जी हैं ये, और जैसा कि आपको मंत्र आपने सुना है, आपने किया भी है, तो ये एक तरीके से जो कपाली भैरव जी हैं ये अघोर भैरव हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो अघोरियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरीके से अघोरियों के आप इष्ट देव भी कह सकते हैं भैरव जी के रूप में, क्योंकि ये बहुत ही तीक्ष्ण हैं। और जैसा इनका नाम है कपाली भैरव, इन्हें कपाल भैरव भी कहा जाता है, इन्हें कपाली भैरव भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ इनका एक और नाम है जो पूर्णतः गुप्त है, अघोर भैरव, जो कि मंत्रों के माध्यम से स्पष्ट होता है। और कपालिक जो हैं, जैसा कपाल है, तो कपाल से जुड़ी हुई जो क्रियाएं कपालिक करते हैं, उनकी जो विशेष क्रियाएं होती हैं, तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं इन्हीं भैरव जी की आराधना करते हैं। तो इनके माध्यम से आप अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, और इनकी आप आराधना करिए, इनकी आप उपासना करिए, और एक तरीके से महादेव का ही रूप है। तो आपके जितने भी बिगड़े हुए कार्य हैं वो भी बनेंगे, और साथ में जो आपको अनुभव करवाया है, जो आपने प्रैक्टिकल किया है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, वो तमाम चीज़ें आप अपने जीवन में कर सकते हैं, लोगों की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। समझ गए? बाकी कोई ऐसी बात तो नहीं जो समझ में ना आई हो आपको? सारी चीज़ें समझ में आ गई है, कोई बाकी नहीं रहा। ठीक है, ठीक है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।